4, 3, 2, 1। महोदया, मैं जानना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी के कौन सदस्य हैं। इसमें गैर सरकारी सदस्य हैं या सब सरकारी सदस्य ही हैं। किस तरह की उन्होंने सलाह दी। मैं चाहता हूं कि मैं जनता की भावनाएं सरकार तक पहुंचा दूं कि लोगों में यह धारणा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, उनकी स्मृति के साथ हमने न्याय नहीं किया है। अभी तक दिल्ली में उनकी कोई प्रस्तर प्रतिमा नहीं है। हम सेंट्रल हॉल में भी उनका कोई चित्र नहीं लगा सके। हम भारत की राजधानी में लाल किले में उनके लिए कोई स्मारक खड़ा नहीं कर सके। क्या इसका कारण यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन के अंतिम दिनों में कांग्रेस से अलग हो गए थे? क्या इसका कारण यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की स्वाधीनता के लिए अन्य तरीके अपनाए? क्या अहिंसात्मक ढंग से जो लड़े थे वे ही स्वतंत्रता युद्ध के योद्धा थे, सेनानी थे, और जिन्होंने अन्य तरीके अपनाए क्या वे हमारे सम्मान के अधिकारी नहीं हैं? मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय इस बात का खंडन करें। हमें अपने महापुरुषों का सम्मान करना सीखना चाहिए। हमारा देश समृद्ध है। भारत माता अहोभाग्या है कि उसने महापुरुषों की महान मलिका को जन्म दिया है। उन सब के लिए समय निकालना ऑल इंडिया रेडियो के लिए कठिन नहीं होना चाहिए। महोदया, नेताजी 23 जनवरी को पैदा हुए। क्या ऑल इंडिया रेडियो के लिए यह कठिन है कि 23 जनवरी को नेताजी की स्मृति में एक अच्छा कार्यक्रम रख सकें, एक उच्च कोटि की वार्ता का आयोजन करें, उनके संस्मरण सुनाएं, उनकी बहादुरी की स्मृति जागृत करें? किस तरह नेताजी रहस्यात्मक ढंग से अदृश्य हो गए? किस तरह से विदेश में रहते हुए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? किस तरह से नेताजी स्वाधीनता लाए? क्या यह बात नई पीढ़ी को पता नहीं होनी चाहिए? क्या नेताजी की वीर गाथा कोमल मनों पर संस्कारों के रूप में अमिट नहीं होनी चाहिए? ऑल इंडिया रेडियो का प्रतिवर्ष समय निकालना कठिन नहीं हो सकता, लेकिन जिस ढंग से यह वर्गीकरण किया उससे हमारे हृदय को चोट लगी है। भले ही सूचना मंत्री महोदय उस वर्गीकरण में शामिल न हों, लेकिन अब उन्हें अवसर मिला है कि वह कमेटी द्वारा की गई सलाह को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। सदन और देश की भावनाओं का सम्मान करें।